गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उद्देश्य है आत्मबल को जगाना और उस आत्मबल को जगाने के लिए कल आपको 4 चीज के बारे में बताया गया था। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके बारे में बताया गया था और बताने से मेरा मतलब है, फिर से दोहरा रहा हूं, इनके क्या गुण है और इनके क्या कर्म है, यह भी आपको बताया जाएगा। बड़े ही अच्छे से एक बात को कह रहा हूं, अगर आत्मबल को बढ़ाना है तो जीवन की साधना को करना पड़ेगा। जीवन की साधना को करना पड़ेगा। मंत्र की साधना मत कहना, भगवान की साधना मत कहना। भगवान तो सदा सदाया है, भगवान को कोई साधना की जरूरत नहीं है। भगवान तो मना मनाया है, उसको किसी की पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? जीवन की साधना को आपको करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा? साधना के माध्यम से साधक को अपने कदमों को साधना की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। साधक को साधना के माध्यम से अपने कदमों को उस जीवन की तरफ बनाना पड़ेगा जिससे वो जीवन की साधना बन जाए। कह देने के लिए तो कुछ भी कहते रहिए, पर सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। सफलता ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी हुई नहीं मिलती है। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कहीं पर सुख हो, लोभ हो, भोग हो, आदमी को बगैर चलाए अपने आप चलता है। कौन चलता है? आपका मन भी चलता है, आपकी बुद्धि भी चलती है, आपका अहम भी चलता है। चित्त नहीं कहूंगा, चित्त नहीं कहूंगा। मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है और अहंकार कहाँ है? रोक लो। पैसे की तरफ, विषय भोगों की तरफ, सांसारिक सुख की तरफ आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है। मन भी चलता है, बुद्धि भी चलती है और आपका अहंकार भी चलता है। चित्त का कचूंबर निकल रहा है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, खेती पैदा करनी है तो जमीन, बीज, पानी, सिंचाई वगैरह के साधन चाहिए, परंतु हल बैल भी तो चाहिए, बुद्धि भी चाहिए और श्रम भी चाहिए।
अगर चारों में से एक कम रह गया तो जिस काम को आप करना चाहते हैं वो काम आप नहीं कर सकेंगे। मैंने ही अभी आपसे कहा है, दोबारा एक उदाहरण और दे रहा हूं। आपको व्यापार करना है तो सबसे पहले व्यापार का ज्ञान चाहिए, दूसरे नंबर पर पैसा चाहिए, और तीसरे नंबर पर कच्चा माल कहां से आएगा, तैयार किया पर कहां पर जाएगा। अब तीन चीज हो गई। इन तीनों को मिलाने वाला चौथा श्रम नहीं करेगा तो काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। अगर काम को बनाना है, जीवन की साधना करनी है, तो चारों चीजों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कल बताई थी चारों की अपनी अपनी विशेषताएं, आपको बताई थी चारों की अपनी अपनी विशेषताएं बताई थी। व्यापार करने के लिए चारों चीजों को एक साथ मिलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। खेती करने के लिए चारों को अपने आप मिलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर किसी एक चरण पर भी कमी रह गई तो वो कमी तीन में भी पैदा हो जाएगी। मैं एक बात कहता हूं, भगवान को सब चाहते हैं, भगवान को सब चाहते हैं, सब मानते हैं, पर किससे? मन से, बुद्धि से, अहंकार से। कमियां देखिए, मन में मन की कमी को देखो, बुद्धि में बुद्धि की कमी को देखो, और अहंकार में अहंकार की कमी को देखो। अहंकार तो साधन को प्रधानता दे रहा है, मन भोग को प्रधानता दे रहा है, बुद्धि स्वार्थ को प्रधानता दे रही है। आत्मा की बात नहीं कही है। चित्त की चेतना की बात नहीं कही है। इसलिए साधना करनी पड़ेगी, तो इन तीनों की साधना करनी पड़ेगी। चौथा तैयार है, चौथा तैयार है, और इसी को जीवन की साधना कहते हैं, क्योंकि इसमें बाह्य कोई साधन काम नहीं आता। जो भी साधन आते हैं काम, वो जीवन के साथ जुड़े हैं, इसलिए इसको जीवन की साधना कहा है। व्यापारी व्यापार को साधता है, किसान अपनी खेती को साधता है, हलवाई अपने कहिए भोजन को या कहिए मिष्ठान को, जो भी दुकान चलाता है, मिष्ठान की दुकान चलाता है, उसको साधता है। इस दुनिया में जो भी चल रहा है, नौकरी वाला नौकरी को साधता है, कामना वाला कामना को साधता है। इस दुनिया में जो भी चल रहा है वो साधना से ही चल रहा है। जो जो कुछ भी साध रहा है, एक हलवाई अपनी दुकान चलाता है तो उसका उद्देश्य अपनी दुकान चलाना है। एक व्यापारी अपने व्यापार को चलाता है, उसका काम अपने व्यापार को साधना है। एक कर्मचारी अपनी नौकरी को करता है, वो उसको साधता है। अब मैं ये कहूं, जो जीवन की साधना करता है वो वास्तविक जीवन की साधना करता है कि नहीं करता है? वास्तविक साधना उसी को ही कहोगे या नहीं कहोगे?
इसलिए हमको क्या करना होगा, जो मन आज संसार के अनुकूल है, जो बुद्धि संसार के अनुकूल है, जो मेरा मैं है, अहम है, वो भी संसार में लगा है। एक बात कहूं, जीवन में शिक्षा बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सांसारिक विपत्तियां, आपदाएं जो भी पैदा होती हैं, उनको साधने में शिक्षा ही आपके काम आती है। संसार को साधने में शिक्षा ही आपको काम आती है। परंतु जीवन के साथ जुड़ी हुई जो परिस्थिति है, जिसको भाग्य, पिछले दिनों बताए थे कर्म के बारे में, अभी पिछले दिनों आपको बताया था, जिसको भाग्य कहते हैं, उसको काहे से साधा जाएगा, कैसे साधा जाए? शिक्षा संसार को साधती है, विद्या जीवन को साधती है। उन परिस्थितियों को जो प्रतिकूलता आदमी के सामने लाकर के खड़ी करती है, अगर उनसे आपको पार निकलना है तो विद्या चाहिए। दोनों का समन्वय आपको करना पड़ेगा। जहां शिक्षा की जरूरत है वहां शिक्षा का प्रयोग करना पड़ेगा, जहां विद्या की जगह जरूरत है वहां विद्या का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। शिक्षा से धन साधन बढ़ते हैं और विद्या से मनोबल और आत्मबल बढ़ते हैं, और दोनों से जीवन की साधना होती है। जीवन की साधना होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल है मेरा, आपकी जो जीव चैतन्य है, चैतन्यता है, अगर वो निष्क्रिय होती है तो मृत्यु आती है कि नहीं आती है? जितनी चैतन्यता आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही सक्रियता आपके जीवन में आती हुई चली जाएगी। जो मैंने बात बोली है, यानी कि चेतना की क्रियाशीलता ही आपके अंदर उस सजगता को पैदा करेगी। अगर उस सजगता को पैदा करना चाहते हैं, भाई बहुत अच्छे से ईमानदार होकर के सोच करके बताओ, आपके मन में क्या काम करता है? चेतना या स्वार्थ? सच को देखो, ईमानदार हो। अगर स्वार्थ कर रहा है तो जड़ता की तरफ जा रहे हो, और चेतना काम कर रही है तो सक्रियता की तरफ जा रहे हो। मन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। अब मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, मैंने एक चीज को, चित्त को मना किया था, चित्त पर कोई आरोप नहीं लगा रहा था। आज आप मन से काम लेते हैं, जो भी काम करते हैं वो मन से करते हैं। ईमानदारी से देखो, मन से आप हर काम को करते हैं। बुद्धि से करना शुरू करिए। आप जिस काम को मन से करते हैं उस काम को बुद्धि से करिए। बुद्धि को रगड़ोगे तो मन में चमक आएगी। उसमें जो आज खुरदरापन पैदा हो गया है, ऊबड़ खाबड़ हो गया है हमारा जीवन। अरे पैदल चलते हैं तो मैंने कल कहा था, पगडंडी भी चिकनी हो जाती है। पगडंडी चिकनी हो जाती है, घास का तिनका भी नहीं उगता है, और ना एक खड्डा मिलता है। बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल प्लेन।
सोच करके देखिए, ये जितने खड्डे पैदा हुए हैं, ये स्वार्थ के खड्डे हमारी जिंदगी में पैदा हो गए हैं। अच्छा मुझे बताओ, सड़क रोड़े से बनती है, रोड़ियां उस पर डाली जाती हैं, मोटे मोटे रोड़े डाले जाते हैं। अगर कूट करके तारकोल ना डाला जाए तो आप कितनी तेज चल सकते हैं? वही रोड़े आपको चलने में बाधा पैदा करते हैं, पर जब उनको दबा करके और उन पर क्या कहिए वो डाल दिया जाता है, डामर उस पर डाल दिया जाता है, तो रोड चिकना हो जाता है, फर्राटेदार गति भरता है। मेरा ये मन है कि अब की जो साधना हो वो कोई और साधना ना हो, जीवन की साधना हो, जीवन की साधना। और जीवन की साधना अगर आपको करनी है तो उसके लिए उन कष्ट कठिनाइयों को आपको मिटाना पड़ेगा जो जीव के सामने मुसीबत बन करके खड़ी हुई हैं। आपकी नहीं कह रहा हूं, आपके जीव की बात कह रहा हूं। जो आपके जीव के जीवन के सामने मुसीबतें बन करके खड़ी हुई हैं कि नहीं, आप अपने आप से पूछिए। आपके जीवन के सामने मुसीबतें हैं या नहीं हैं? भाई पैदा की हैं तो सामना तो करना ही पड़ेगा, कोई बचने का रास्ता नहीं है। कर्म से बचने का कोई रास्ता नहीं है। परंतु एक बात जरूर साथ में लगा रहा हूं, जिसको आज आप असंभव कह सकते हैं, हो नहीं सकता, गुरु की कृपा इतनी बड़ी होती है, गुरु क्या करता है, जूता पहना देता है, जूता पहना देता है, वो इंतजाम कर देता है। बाप अपने बच्चों की कठिनाइयों को हल करने के लिए उनको साधन जुटा देता है। ऐसी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई मुसीबतों को हल करने के लिए गुरु भी साधन जुटा देता है और मुसीबतें हल होती जाती हैं। अब तोल करके देखो, भूखा रहने का जप करना है या माला जप करने का जप करना है? कौन सी साधना करनी है? इंद्रियों को साधना है तो भोग छोड़ना पड़ेगा, मन की साधना करनी है तो स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, अहंकार की साधना करनी है तो अहम भाव को छोड़ना पड़ेगा, चैतन्य भाव को मानना पड़ेगा। सोचो, जो बात कही जा रही है, पर मुझे ये बताओ, इनको छोड़ना बहुत आसान है क्या? साधना तो करनी पड़ेगी। अब जितना आपका मनोबल उनके साथ जुड़ा हुआ है, भोग के साथ, स्वार्थ के साथ, अहम के साथ जितना जुड़ा हुआ है, उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप अपनी तराजू में रख करके तोल लीजिए। परिवर्तन लाना है, सुधार लाना है, कुछ पाना है, तो उसको पाने के लिए हमको वो रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने कल आपसे कहा था, जिस तरह से मगरमच्छ निगलने के लिए मुंह फाड़ करके तैयार रहता है, आज परिस्थितियां हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हैं, और वो और किसी ने नहीं, मैंने खुद पैदा की है, अपने लिए मैंने खुद पैदा की है। मैं तो एक बात आपसे पूछ रहा हूं,
आप भगवान पर एहसान कर रहे हैं, गुरु पर एहसान कर रहे हैं, या अपना उद्धार कर रहे हैं? स्वार्थ तो दोनों का है। गुरु का क्या स्वार्थ है? भगवान की दुनिया अच्छी हो। आपका क्या स्वार्थ है? मेरी दुनिया अच्छी हो। इस परमार्थ में दोनों का स्वार्थ सदता है। हर मां बाप अपने बच्चे को सुख भोगते हुए आनंद के साथ अपनी जिंदगी को जीते हुए देखना चाहता है। भगवान भी आपसे यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब गुरु ये चाहता है तो क्या वो आपको वो साधन, वो परिस्थितियां, वो रास्ते आपको नहीं देगा कि आपका जीवन सहज सरल हो जाए? क्या वो रास्ता आपको नहीं देगा? साफ साफ जान लीजिए, साफ साफ जान लीजिए, और कोई रास्ता नहीं है। जीवन साधना के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं एक बात और कह रहा हूं, एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है कि नहीं? एक बहन अपने भाई पर विश्वास करती है कि नहीं? एक मां अपने बेटे पर विश्वास करती है कि नहीं? तो गुरु पर भी विश्वास करना पड़ेगा। रिश्ते जो टिके हैं वो विश्वास पर टिके हैं। यहां मैं फिर से कहता हूं, एक शब्द है विश्वासघात। विश्वासघात। मन अगर स्वार्थी है तो वो विश्वासघात करेगा कि नहीं करेगा? पति पत्नी के साथ, बेटा मां के साथ, भाई बहन के साथ, जो हमारे रिश्ते हैं उनके साथ हम विश्वासघात करते हैं। ऐसे ही शिष्य गुरु के साथ। अब मैं फिर से कहता हूं, क्या मां बाप भी अपने बच्चों के साथ विश्वासघात करते हैं? जितनी उन्हें ज्ञान है, जितनी उन्हें समझ है, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ विश्वासघात कर ही नहीं सकता। ये तो एक प्रवेश बन गया। कैसा परिवेश बन गया? आज की अगर सच्ची स्थिति को देखा जाए तो जब विचार उलझ जाते हैं, विचार उलझ गए, मान लीजिए बाप और बेटा है और उनके विचार उलझ गए, तो क्या करेंगे? एक दूसरे की काट करेगा। एक दूसरे की काट करेगा। अगर उनमें से कोई भी एक सहज, सही, सरल, सत्य के आधार पर बात करना चाहते हैं तो सामने वाले की जो प्रवृत्ति है वो तो काटने वाली हो गई, तो उसकी बुद्धि कैसा काम करेगी? जो उसने बात बोली उसी की काट को तुरंत ला करके सामने खड़ा कर देगी। ये तो मैं रिश्तों की बात कह रहा हूं। अब मैं बात कह रहा हूं जीवन की। जीवन की ईश्वर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति ला करके खड़ा करता रहता है कि हम बुराइयों से किसी तरह से बच सकें, परंतु हमारी प्रवृत्ति हो गई स्वार्थ की। स्वार्थ की। सच को देखिए,
वहां पर जहां पर हमको परमार्थ करना चाहिए था, वहां पर हम स्वार्थ कर जाते हैं। कहते हैं दबाव में आकर के, भय में आकर के बिच्छू डंक मार देता है। आप लोग देखते होंगे, सांप आपने देखा होगा, वो इस तरह से फन को फैला करके अपने फन को चौड़ा कर लेता है ना। उसको कोई ऐसी आदत नहीं है फन चौड़ा करने की। जब वो डर में आता है, दबाव में आता है, तब अपने मुंह को उठाता है, फन को चौड़ा करता है। अपने आप को बचाने के लिए वो डसने के लिए तैयार रहता है, डसने के लिए, काटने के लिए, जहर देने के लिए तैयार रहता है। जैसे सांप के पास में जहर है और अपनी सुरक्षा के लिए उस जहर का इस्तेमाल कर लेता है, ऐसे ही मन के पास भी उसकी विकार है, पाप है। अपना जाता बिगड़ता हुआ देख करके, कौन? मन की बात कह रहा हूं, वो भी अपना काम कर जाता है। मन भी अपना काम कर जाता है, इंद्रियां भी अपना काम कर जाती हैं, बुद्धि लाचार होकर के उनका साथ देती है। मन को रसाता है तो बुद्धि को भी अच्छा लगता है, मन को रसाता है तो बुद्धि को भी अच्छा लगता है, और अच्छा लगने के कारण उसी दिशा में चलते चले जाते हैं, उसी ही दिशा में चलते हुए चले जाते हैं। विवेक पैदा करना पड़ेगा, बुद्धि के अंदर विवेक पैदा करना पड़ेगा, मन के अंदर चैतन्यता के द्वारा सक्रियता पैदा करनी पड़ेगी। जब ये चीजें पैदा होंगी तो एक चीज आप में पैदा होगी, उसको कहते हैं साहस, उसको कहते हैं साहस। जब आपके अंदर वो साहस पैदा होगा, हिम्मत पैदा होगी कुछ करने की, तो पता लगेगा, आपको पता लगेगा। क्या पता लगेगा? कि मेरे कर्म का परिणाम कैसा आ रहा है। फिर व्यक्ति को इंद्रिय भोग, इंद्रिय रस, मन का सुख वो नहीं चाहिए, फिर उसको चाहिए कर्म का परिणाम, कर्म का परिणाम उसको चाहिए। अब सच्चाई को देखिए, जीवन आज कहां टिका हुआ है? हर व्यक्ति एक ही चीज को चाहता है, सुख सुख सुख, और उसकी कोई सीमा नहीं है। हौसला परास्त हो रहा है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, हौसला परास्त हो रहा है, आवश्यकताएं कम पड़ रही हैं, धन साधन कम पड़ रहे हैं, उनको जुटाने की तरफ मन जाता हुआ चला जा रहा है। वास्तविक मन जहां पर लगना चाहिए वहां पर नहीं लग पा रहा है। भगवान ने जो वो हमको दिया था, इस जीव को दिया है, वो अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पा रहा है। परिस्थितिवश व्यक्ति अपने कर्मों के चक्र में फंसता हुआ चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिसमें आदमी की, जीव की, आदमी नहीं कह रहा हूं, जीव की ये अवस्था पैदा हो चुकी हो कि उसके अंदर बेचैनी पैदा हो गई। बेचैनी यानी कि उसका चैन ही छिन गया। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कहां शांत और सुखी रह सकता है? संभव नहीं है।
संभव नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी दिशा धारा को हमको बदलना पड़ेगा। अपनी दिशा धारा को हमको बदलना पड़ेगा। अगर हमें अपनी दिशा धारा को बदलना पड़ेगा तो मन से भी, इंद्रियों से भी और बुद्धि से भी हमको अपने आप को बदलना होगा। जिस रास्ते पर हम चले जा रहे हैं उस रास्ते से हमको हटना होगा। कहीं तो हमको कंप्रोमाइज करना होगा। जब उस कंप्रोमाइज को हम करेंगे तभी तो हमारी जो अवस्था है, जो वास्तविक अवस्था है, वो उभर करके आएगी। मैं आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूं, साधना के मूल उद्देश्य को समझिए और कल्पना करके देखिए साधना किस स्तर की होगी। जो साधना होगी वो किस स्तर की होगी, जीवन को कितना लाभ होगा। कोई ना कोई तो स्वार्थ आदमी रखता ही है। भगवान का भी स्वार्थ है कि उसकी दुनिया अच्छी हो। जीव का भी स्वार्थ है कि उसकी दुनिया को अच्छा बना करके अपना कल्याण कर ले, अपना कल्याण कर ले। ये जीव का स्वार्थ है। इसलिए आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अपने उस आत्मिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमको सत प्रयास को करना चाहिए। एक बात अगर हो जाए, मैं अपनी दबी जबान से आपसे कह रहा हूं, दबी जबान मैंने कहा है, उससे मैं आपको कह रहा हूं, पुण्य क्षेत्र, मैं इलाहाबाद जाता हूं, वहां पर जो मैं गांव गांव गया, वहां पर परिजनों को मैंने देखा। मेरे सामने भी प्रसाद आया था। अभी बाबा राम तिवारी लाइन पर भी हैं। वो कल्प साधना के लिए उस क्षेत्र में जाते हैं जहां संगम है, परंतु एक संगम बन जाए जीव का, जीवन साधना के लिए जीव का, भक्त का और भगवान का संबंध बन जाए तो संगम पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जरा तोल करके और सोच करके देखो। एक साधना तो वो है जो संगम पर की गई है, और एक साधना उस संगम पर की जाए जहां ईश्वर और भक्त का मिलन होता हो। भगवान और भक्त के मंगल मिलन में इस जीव को वो स्नान करने का मौका मिले, जिसमें स्नान करके सुना है बगुला हंस बन जाता है, कौवा कोयल बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ही लिखा है। आप सोच करके देखो। मैं एक ऑडियो डालने वाला हूं, उस ऑडियो को ध्यान से सुनना जो हमारा उद्धार कर दे। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, जो भी ऑडियो वीडियो जो भी डाली जा रही है, सबका आपस में रिश्ता है। उसके आधार पर आप इसको सुने, समझे और चले। एक बात और कहूंगा, और मैं कह करके भी आया था। अभी सुनील चौबे अभी लाइन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं ड्यूटी लगा करके आया था। ये पुण्य का कार्य है। अगर सोचो
एक व्यक्ति एक अपना भला करे और फिर अपने द्वारा किसी एक का भी भला कर दे तो कितना बड़ा पुण्य होगा। पुण्य की गंगा में अगर हम नहाएंगे तो वो पाप नाशनी बन जाएगी और हमारे पापों का नाश कर देगी। अगर आप मन से नहीं बुद्धि से काम ले रहे हैं तो मैं अभी गांव गांव जाकर के आया हूं, जहां भी मुझे ये लोग लेकर के गए थे, सामने हैं, सुन रहे हैं। जितने व्यक्तियों को आपने जुड़वाया है आपके ग्रुप में पड़े हुए हैं, देखो कितने जुड़े हैं। ये देव कार्य है, जितनों का भला होगा। साधन तो अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम करो। अगर आपको ये लग रहा है कि जो कुछ समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उससे भला होगा, तो आपके साथ उनका भी भला हो तो कितनी अच्छी बात है। सारे के सारे जो जिम्मेदार बनाए गए हैं वो सब देखिए, अपने ग्रुप को देखिए, अपने गांव को देखिए, जो उन्होंने गांव जोड़े हैं उनको देखिए, और ये देखिए कितने जुड़े हैं। मैं सबको देखता रहता हूं, यहां पर बैठा हुआ कौन कौन आए हैं। अगर किसी ने कोई कमेंट्स ना डाले हो, केवल सुनते हो, तो वो भी डाल दें, जिनसे उनका नाम मेरे सामने आ जाए और मुझे पता लग जाए कि वो भी जुड़े हैं। मेरा जो साहस बढ़ेगा वो आपको देख करके बढ़ता है कि इतने व्यक्ति में इस ग्रुप में साथ आकर के अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, तो मेरे अंदर से भी ये होता है कल आपको क्या खिलाऊंगा। मैं भी ढूंढ ढूंढ करके तिनका चुक करके लेकर के आता हूं आपको खिलाने के लिए। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने अपने कमेंट्स ना डाले हों। दूसरी तरफ जैथरा ग्रुप भी है, जहां पर मैं अभी प्रोग्राम दे करके आया था, वहां भी गया था। अगर नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ो, जो जुड़े हैं वो उनको जोड़ो, जिनको मुझे बीच में लेकर के गए थे। इतना ताकतवर ग्रुप बन जाए, ये सबकी ताकत होगी। इस बारे में मैं समझाऊंगा आपको, ऑडियो डालूंगा और उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा, लाइव में भी समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा आत्मिक निवेदन है, मैं आप में वो जोश भर देना चाहता हूं जिस जोश के द्वारा आप इतनी ऊंचाई तक जाओ, इतनी ऊंचाई तक जाओ जिसको सोचा भी ना जा सके। ईर्ष्या वहां की जाती है जहां द्वेष हो, यहां तो प्रेम है। जितने आप बढ़ोगे उतनी कुर्सियां, गुरुदेव के अनुदान, उनके सहयोग, सबका मिलकर के सहकार बढ़ेगा। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जो कुछ भी चल रहा है वो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। आप भी केवल एक कठपुतली हैं और मैं भी कठपुतली हूं। वो सत्ता जो चाहती है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। वो सत्ता हमसे लगाव कर रही है, इसलिए हमसे करा रही है। आज सांसारिक भागदौड़ में किसके पास समय है, कौन करना चाहता है? हर व्यक्ति अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से, अपने केवल अहम की पूर्ति करते फिर रहे हैं, चेतना की नहीं, चित्त की नहीं। इसलिए आत्मिक निवेदन करूंगा, अब 5-6 दिन बचे हैं। जब बच्चे का इम्तिहान आता है तो बच्चा अपनी सारी ताकत लगा देता है।
1 मार्च से प्रोग्राम शुरू होगा अनुष्ठान का। अपनी ताकत लगा दो, जितने ज्यादा से ज्यादा को जोड़ा जा सके उतनी शक्ति बनेगी, संघ शक्ति बनेगी। उस संघ शक्ति को बनाओ। विश्राम में पल मत गंवाना, स्फूर्ति भरिए, संपूर्ण साहस को जुटाइए, संघर्ष की दिशा में चल पड़िए, उद्धार हो जाएगा। एक बात कह करके अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं, आत्मविश्वास कभी हारता नहीं है, क्योंकि उसे अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा होता है, आत्मशक्ति पर भरोसा होता है। इतना आसान काम नहीं है, मैं भी जानता हूं। ऐसा नहीं है आप किसी को कहते नहीं होंगे, मेहनत नहीं करते होंगे, मैं भी जानता हूं। पर आपकी परीक्षा यही है कि आप कहां तक टिके रह सकते हैं। आपकी परीक्षा यही है। जितना आप महान बनना चाहते हैं, अपने संपूर्ण आस्था को लगा दीजिए। वो आत्मा है, अजर है, अमर है, शुद्ध बुद्ध है और मुक्त है, परम शक्तिमान है। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आपके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं जो आपके ऊपर काम कर रही हैं। आप नहीं काम कर रहे हैं। ये इस साधन पर, जिसको आप तन कह रहे हैं, शरीर कह रहे हैं, इस साधन पर उस परमात्मा की शक्तियां काम कर रही हैं। जितनी शक्तियां काम करेंगी उतने ही आप बढ़ते जाएंगे। साधन हमारा गुरु है, हमारा साधन गुरु है। उसी को आधार बना करके हम चलेंगे। गुरु, यही गुरु की कृपा है कि वो हमें चला रहा है। आप भी खिसकिए, आप भी चलना शुरू करिए। आपका भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा। तो विश्वास रखना, कभी हारोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं। मैं पूरी अपनी ताकत लगा रहा हूं, किसी को चुप नहीं बैठने दूंगा। अभी आज गंगा विहार और नेहरू विहार अभी निकलने जा रहा हूं। जितने भी गंगा विहार के हैं, एक परिजन के यहां मैं 9:15 बजे पहुंच जाऊंगा और 10 बजे जहां गोष्ठी रखी है वहां पर पहुंच जाऊंगा। इसलिए कोई भी प्रमाद ना करे, समय का ध्यान रखें। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।